नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अधिकतर हाथ जब हस्तरेखा विश्लेषण के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनके हाथ के प्रकार पर ध्यान दिया जाता है और सभी के मन में है उत्सुकता भी होती है कि हमारा हाथ किस प्रकार का है, किस कैटेगरी का है। तो मैं यह बताने का आपको प्रयास करता हूं कि हाथ के प्रकार साधारण तौर पे कैसे होते हैं जो एनालिसिस के लिए आते हैं। आप जो ये हाथ दिख रहे हैं फ़िलहाल स्क्रीन पर, इस हाथ को कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर हैंड है। ऐसा हाथ जब भी किसी की मेहनत जब भी किसी व्यक्ति का होता है तो ऐसे लोग बहुत ही हिम्मती और मेहनती नेचर के होते हैं। इस हाथ को बहुत अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। हाथ के साइज़ को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। इस हाथ का साइज़ अच्छा खासा चौड़ा है, लंबाई में भी अच्छी है, तो एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड इसको माना जा सकता है। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस हथेली की, इसको एक रेक्टेंगल शेप की हथेली कह सकते हैं। चौड़ाई भी लिए हुए है, साथ में लंबाई भी है। जब ऐसी हथेली होती है किसी की तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, हिम्मती भी होते हैं, साथ में मेंटल वर्क भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अब ये जो आप हाथ देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको एक चमचाकार हाथ कह सकते हैं क्योंकि उंगलियों की लंबाई अच्छी खासी है हथेली के मुकाबले। तो ऐसे हाथ वाले लोग भी मेंटल वर्क करने पर ऐसे लोगों का ज़्यादा फोकस होता है और ऐसे लोग कई बार कलाकार श्रेणी के भी होते हैं। और हाथ के पर्वत शुभ चिन्हों को देखकर इनके अन्य व्यवहार के बारे में भी जाना जा सकता है, जो बातें सभी हाथों पर लागू होती है। हाथ के प्रकार से सिर्फ एक ऊपरी तौर पर व्यक्तित्व पता चलता है व्यक्ति का कि इसका व्यक्तित्व किस तरह का होगा साधारण तौर पे, लेकिन उस पर सभी जो चिन्ह होते हैं, जो रेखाएं होती हैं, उसके आधार पर उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। अब ऐसे ही हाथ होता है एक छोटा हाथ। जब हाथ छोटा होता है तो उसकी उंगलियां भी छोटी हो जाती है, उसके सभी पर्वतों को स्पेस भी कम मिलती है और हाथ के हिसाब से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उस हिसाब से होता है। सोच छोटी होती है, स्टेमिना कम होता है। अब यहाँ पर जब स्टेमिना और सोच की बात है तो बच्चों की बात नहीं है, बात हाथ की जब होती है तो छोटे प्रकार का हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे श्रेणी का नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों के मन में आत्मविश्वास की कमी भी अवश्य ही होती है। इस तरह छोटे हाथ से मतलब कुछ इस तरह कहा जा सकता है कि मान लीजिए व्यक्ति की उम्र एक साधारण उम्र हो चुकी है 20-25 वर्ष, कम से कम, उसके आगे कितनी भी हो सकती है, 70, 75, 80 वर्ष की आयु भी हो सकती है, लेकिन उनके हाथों का साइज़ जो होता है तो छोटा ही रहता है। तो इतना छोटा हाथ अच्छा नहीं माना जाता है। ये अगर बच्चों का हाथ है तो कोई बात नहीं, उम्र के साथ हाथ का साइज़ भी बढ़ता है, लेकिन जब बड़ी उम्र में भी हाथ छोटा होता है तो उसे निम्न श्रेणी का हाथ एक माना जाता है। उसके सभी पर्वतों के गुणों में कमी आती है, उंगलियों में होने वाले सकारात्मक प्रभाव में कमी आती है, रेखाओं में भी उसी अनुपात में शुभ और अशुभ परिणाम जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यह था एक साधारण सा प्रयास मेरा आपको बताने का कि हाथ साधारण तौर पे जो आते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं। मैंने इन हाथों के अलावा अन्य बहुत से जो हाथ वर्णित है हस्तरेखा विज्ञान में, उन हाथों का अवलोकन अभी तक नहीं किया है मेरे इस कैरियर में। करीब बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 180 के आसपास हाथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण कर चुका हूँ मैं, 180 हाथों का। तो उसमें मुझे साधारण तौर पे ऐसे ही हाथ दिखाई दिए जो या तो चौकोर होते हैं या रेक्टेंगल होते हैं या चमचाकार होते हैं या छोटी श्रेणी के होते हैं, छोटे हाथ जिन्हें कहा जाता है। अन्य जो हाथों का वर्णन है हस्तरेखा विज्ञान में, उत्सुकता है मेरे मन में कि उस तरह के हाथों का भी मैं अवलोकन करूं। अगर
उस तरह का कोई हाथ आता है तो मुझे प्रसन्नता होगी अवश्य उसका हस्तरेखा विश्लेषण करने में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।